नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। जीवन के 4 स्तर अपनी 4 शुभ दिशाओं से संबंध रखते हैं। ऐसा चाइनीज विधा, चीनी पद्धति, फंग शुई, जिसकी अंग्रेजी स्पेलिंग को देखकर भारतवासी फेंग शुई बोलते हैं, जबकि चाइना में उसको, चीन देश में फंग शुई बोला जाता है, फंग शुई। और अब आप उस स्पेलिंग को देखोगे तो आपको समझ में आएगा फेंग, फंग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। एक चीनी पद्धति है जिसका नाम है फंग शुई। इंग्लिश में FENGSHUI लिखते हैं, तो यहाँ इंडियंस उसको फेंग शुई उच्चारित करते हैं। लेकिन चाइनीज़ मास्टर्स के लेक्चर्स में हमने जब उसका उच्चारण सुना, खुद मास्टर चेन यी लिन और फिर अन्य जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनके व्याख्यान हमने सुने, तो फिर वो सब उसको फंग शुई बोलते हैं, फेंग शुई नहीं बोलते, फंग शुई। और ये हवा पानी जैसी कोई चीज़ है, और चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, चीनी ज्योतिष के अनुसार, एक एक वर्ष के प्रतीक चिन्ह कोई न कोई प्राणी है। एक जानवर जैसे घोड़ा है, वो किसी वर्ष का प्रतीक है। फिर किसी वर्ष का प्रतीक सर्प है, किसी वर्ष का प्रतीक खरगोश है, और फिर ये दोहराते रहते हैं। तो इसमें फिर कुछ तत्व भी रहते हैं, अग्नि तत्व है, धातु है, जल है, काष्ठ है। तो इस प्रकार से उनके वो व्याख्यान होते हैं ज्योतिष के, और उसी आधार पर वो लोग फिर खोजबीन करके मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य के लिए किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, ये जानकारियाँ देते हैं। तो 4 दिशाएं प्रत्येक मनुष्य के लिए शुभ होती है और 4 दिशाएं प्रत्येक के लिए अशुभ होती है। ये ऊर्ध्व और अधः दिशा को छोड़ दीजिए, जो तिर्यक दिशाएं हैं, जैसे पूर्व दिशा है, फिर पूर्व दिशा के पश्चात पहली दिशा पूर्व, उसके पश्चात जो अपन एकदम 90 के कोण से मुड़ेंगे तो फिर दक्षिण दिशा आ जाएगी, और वहाँ से 90 के कोण पर मुड़ेंगे तो पश्चिम आ जाएगी, फिर 90 के कोण पर मुड़ेंगे तो फिर उत्तर दिशा आएगी। लेकिन वैसे नहीं है, यहाँ 45 के कोण पर आप देखेंगे तो पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण कहलाता है, उसको आग्नेय दिशा कहते हैं। और
आग्नेय दिशा के बाद फिर दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा है, और नैऋत्य के बाद में फिर पश्चिम है, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य है, और वायव्य के बाद अंतिम दिशा जो है, जैसे ऊर्ध्व अधः पूर्व ऐसे करके गिनेंगे। पूर्व को अपन पहले ना माने, ऊर्ध्व अधः को पहले गिन ले। अंतिम दिशा का नाम, दशम दिशा का नाम आचार्यों ने ईशान कोण बतलाया है। ईशान दिशा 10वीं दिशा है। तो इसमें अपन 8 दिशाओं को देखते हैं। तो 8 दिशा में से 4 एक व्यक्ति के लिए शुभ होती है और 4 अशुभ होती है। तो उन शुभ दिशाओं में, 4 दिशाओं में एक दिशा सफलता के लिए शुभ होती है। अगर किसी को सफल होना है तो वो उस दिशा में बैठकर 5 घंटे या फिर रात को सोते समय 5 घंटे सिर उस तरफ करके सो जाए, तो उसको सहयोग मिलता है, अनुकूलता बनती है। अब कोई ये मत बोलना कि फिर पुण्य पाप क्या करते हैं। अरे पुण्य पाप को फल देने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की ज़रूरत पड़ती है। इतनी अकल रखो थोड़ा। बहुत ज़्यादा कर्म सिद्धांत की बात मत करो। ये सब साथ में बहुत सारी चीज़ें, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर आप इतने होशियार बन गए कि सब कुछ कर्मों से होता है। सब कुछ अगर कर्मों से होता तो फिर हॉस्पिटल किस काम की थी। आपके अस्साता के उदय से बुखार आया, पाप के उदय से, पुण्य के उदय से चला जाता। अस्पताल क्यों गए बताओ? क्यों पैसा खर्च किया फालतू में, और क्यों अपने शरीर में केमिकल्स डाले आपने? तो आप बोलते कुछ है और फिर करते कुछ है। इसलिए अभी शांति रखो। क्या उतावली है आपको इतनी जल्दी फैसले देने की? शांति रखो। तो जैसे औषध का अपना प्रभाव होता है शरीर पर, वैसे ही दिशाओं का भी अपना प्रभाव होता है अपने जीवन पर। इसको व्यर्थ मत समझना। स्वयं भगवान तीर्थंकर भी दिशाओं से संबंध रखते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखोगे तो फिर बहुत सारी बारीक बारीक बातें आएंगी। अभी ये सब अपने को शास्त्रीय बातों को इसमें डाल करके भारी नहीं बनाना है विषय, क्योंकि सबको समझ में आया वैसी बात देना लोगों के समय के सदुपयोग के हिसाब से ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि जब कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर लगता है कि अब क्या सुने इस बात को, समझ में नहीं आ रही, तो व्यक्ति विमुख हो जाता है। धर्म कोई कड़वी वस्तु नहीं है, धर्म कोई भारी वस्तु नहीं है, लेकिन धर्म को जटिल बनाया गया है और धर्म को विकृत किया गया है। जो शुद्ध धर्म है, जो असली धर्म है, जो निर्मल धर्म है, वो बिल्कुल अप्रदूषित है। और उसमें प्रदूषण लाओगे तो फिर मन खराब होगा ही होगा। तो एक दिशा सफलता में अनुकूल पड़ती है, एक दिशा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। देखो 4 दिशाएं, चारों का जो शब्द हिंदी में जो शब्द हम बता रहे हैं वो स से ही शुरू हो रहे हैं। 4 पहले सफलता स से शुरू हो रही है, दूसरा स्वास्थ्य स से शुरू हो रहा है, तीसरी दिशा है संबंधों की। अपने पारस्परिक संबंध होते हैं ना, एक दूसरे से अपन मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभी बहुत दूर तक चले जाते हैं किसी से मिलने के लिए। तो वो जो संबंध होते, अच्छे बुरे सारे संबंध का उस दिशा से भी संबंध है। तो तीसरी दिशा जो है वो संबंधों की दिशा है, और चौथी जो दिशा है वो साधना की दिशा है। यानी मनुष्य बनने के बाद जन्म से मरण तक कितनी उन्नति करता है, कितनी तरक्की करता है, कितना विकास करता है, कितनी साधना करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, तो उसकी वो दिशा है। तो अगर किसी को जाप करना हो, ध्यान करना हो, और भी कुछ करना हो, तो अगर वो अपनी उस शुभ दिशा की ओर मुख करके करेगा तो निस्संदेह उसको स्वयं पता चल जाएगा कि ये चीज़ें बकवास है या सही है। और बिल्कुल ठीक है, आप किसी बात को तुरंत मत स्वीकार करो।
बिल्कुल नास्तिक बन करके बैठो। यहाँ पर हम तो सबसे बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी एक भी बात को सच मत मानना। आप परीक्षा करके अपनी कसौटी पर कस लेना, निष्पक्ष होना चाहिए आपकी कसौटी, नहीं तो उस कसौटी पर अगर कुछ लगा होगा तो वो कलर आ जाएगा उसमें। निष्पक्ष होकर के आप परख लेना, और बात सही हो तो फिर देख लेना आगे क्या करना है, और ना हो तो उठा के फेंक देना, हमारी तरफ से छूट है। आग्रह नहीं है किसी बात का, और जब तक आग्रह होता है तब तक सत्य पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आग्रह एक बंधन है और सत्य बंधन से बहुत ऊंची वस्तु है, वो बांधा नहीं जा सकता। तो बात यही चल रही थी कि इन 4 दिशाओं में से अपन मनुष्य जीवन को कितना उन्नति की ओर ले जाते हैं, कितना उठा पाते हैं। तो सवेरे प्रतिदिन उठ करके एक प्रयोग बतलाया था, अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे खुला छोड़ करके घुटनों के ऊपर रख लिया, ऊपर की ओर हथेलियाँ हों, और सहज रूप से बैठे हुए हैं। अभी तत्काल बैठना आवश्यक नहीं है, समझ लेना। और ऐसे बैठकर सिर्फ 24 सेकंड्स के लिए न मे किंचन, एक संस्कृत पद है छोटा सा, न मे किंचन, 5 अक्षर है। इसका अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं है। चौबीस सेकंड्स दृढ़ता के साथ कहीं भी ध्यान चला जाए उसको देख करके कहना वो भी नहीं। समझ में आ रहा है? मेरा कुछ नहीं है, और जहां भी ध्यान चला जाए इस 24 सेकंड के अंदर, तो उसको भी कह देना वो भी नहीं। ध्यान में मन ज़्यादा उछल कूद करता है, क्योंकि काम नहीं रहता ना कुछ करने को, और बिना काम के वो बैठ नहीं सकता। और वैसे काम करते हो तो मन लगा ही रहता है, भटकता नहीं है। खाली बैठो तो उचकता है। तो बस एक प्रयोग है, ये छोटा सा प्रयोग है, न मे किंचन, मेरा कुछ नहीं है। अब आपको कुछ याद आएगा थोड़ी देर में, मन रुकता तो है ही नहीं। सब्जियां थैली में रह गई या रेफ्रिजरेटर में रखी, कुछ भी याद आ सकता है। चाबी स्कूटर में तो नहीं लगी, चश्मा कहाँ रख दिया है, मेरा कुछ नहीं है। बार बार आपको ये कहना है कि मेरा कुछ नहीं है। फिर देखिए कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं और मेरा ये जो संबंध है, ये संबंध, बस यही संबंध संसार है। मैं और मेरा मात्र, बस संसार इसी का नाम है। इससे अगर थोड़ा ऊपर उठ गए, अभी तो मैं की खोज बाकी है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वो सब बातें निकली थी आत्मा के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, सेल्फ, सोल, स्पिरिट, आत्मा, ब्रह्म, ये सारी चर्चाएं थी। अभी अपन उसकी गहराई में नहीं गए हैं। तो एक बात उसमें ऐसी आई थी कि 6 महीने के लिए आप पागल बन जाओ तो फिर हमेशा का पागलपन छूट जाए। जो आज तक पागल बने हुए हो वो पागलपन ख़त्म हो जाएगा। अगर 6 महीने तुम सही जगह पागल हो गए तो सारा पागलपन समाप्त। अब वो कैसे करेंगे, अभी उसकी बात बाद में है। पहले तो ये, जैसे एक तरीका बताया आचार्य महाराज ने समयसार कलश के 23वें काव्य में। आचार्य कहते हैं अमृतचंद्र सूरी 1000 वर्ष पुराना,
15 अक्षरों का मालिनी छंद है और बड़े सुंदर शब्दों में आचार्य अमृतचंद सूरी संस्कृत भाषा में लिखते हैं। ये आत्मवादी दर्शन और अनात्मवादी दर्शनों में जो अंतर है उसकी एक छोटी सी झलक है। आई कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगथ विलसन्तं संसमालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। समयसार कलश काव्य क्रमांक 23 है। आचार्य कहते हैं ऐ कोमलालापे, व्याकरण में ऐ शब्द जो होता है वो बहुत कोमल संबोधन के रूप में होता है। जैसे कोई अपने बहुत निकटवर्ती मित्र हो और अपने पास में ही हो, उनसे अपन कहते हैं हे मित्र, बहुत धीमे से एकदम शांति से बोलते हैं, प्रेम से। तो वैसे आचार्य कह रहे हैं वैसे हे भव्य प्राणी कथमपि, किसी ढंग से, किसी भी तरह, मृत्वा, मरकर, तत्व कौतूहली सन, जो आत्मस्वरूप है, ब्रह्म तत्व है, वो है या नहीं, इस विकल्प में मत पड़ो। सिर्फ कौतुकवश, सिर्फ अपने अंदर केवल कुछ समय के लिए एक ऐसा विचार बनाओ कि देखे तो सही है या नहीं। ये चलो इस बहाने एक काम करके देखो। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं आचार्य? हे मित्र, देखे तो सही आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप कोई वस्तु है या नहीं। इस बहाने ही तुम मूर्तेः पार्श्ववर्ती भव, ये जो तुम्हारी मूर्ति है, मूर्ति कहते हैं शरीर को, ये जो तुम्हारी आकृति है, ये जो तुम्हारी छवि है, इसके तुम पार्श्ववर्ती भव, पड़ोसी बन जाओ। अब सवाल ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो शब्दों का शब्दशः अर्थ लेते हैं, भाव तक जिनकी पहुँच नहीं हो पाती, वो सोचते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मर करके शरीर का पड़ोसी बन जा। कितनी उटपटांग बातें लग रही है, सुनने में लग रही है, विचार करने पर नहीं लगेगी। कथमपि मृत्वा, मृत्वा के साथ में उन्होंने कथमपि लगाया है, सीधा मृत्वा नहीं कहा। सीधा मृत्वा कहते तो फिर मार डालते, पर वैसा कैसे कर सकते थे इतने बड़े गुरु? गुरु कभी किसी को मारते हैं क्या? नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी दृष्टि से, किसी ढंग से तू मर करके अपने शरीर का पड़ोसी बन जा। अब इस पर विचार करने पर इतना समझ में आता है कि चलो ठीक है, कुछ समय के लिए अपन इस शरीर को, अब जब सही में मरेंगे तब तो ये मुर्दा हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं तो किसी ढंग से, यानी उस मौत वाले ढंग से नहीं, किसी अन्य ढंग से अपन मर करके देख लेते हैं।